मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, पंचायत चुनाव और कोविड-19 के संक्रमण से प्रदेश में धारा 144 में भी सख्ती, एक जगह एकत्र नहीं होंगे 5 से अधिक लोग। पश्चिम बंगाल के साथ ही 5 राज्यों में आज हो रहा है दूसरे चरण का मतदान। बंगाल में पहले चरण में हुई हिंसा को देखते हुए भारी फोर्स की तैनाती। भाजपा का 41वां स्थापना दिवस आज, पीएम मोदी व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे वर्चुअल संबोधन। 6 अप्रैल 1980 को हुआ था पार्टी का गठन। बलिया में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल के आवास पर महिलाओं से अभद्रता, महिलाओं ने कोतवाली में मंत्री के खिलाफ दी तहरीर। प्रतापगढ़ जहरीली शराब कांड में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, एसपी व डीएसपी निलंबित, लगातार हो रही जहरीली शराब से मौतें। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर, लखनऊ के साथ प्रयागराज में भी बढ़ने लगे हैं मामले। 24 घंटे में प्रदेश में 3,999 केस आए सामने। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। राजधानी दिल्ली में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर लगाया गया है नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। 30 अप्रैल तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे कोरोना के मामलों को बढ़ते हुए देखकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नाइट कर्फ्यू लगाया है दिल्ली में। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 30 अप्रैल तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना को लेकर मामले बढ़ रहे हैं और इन्हीं कोरोना के मामलों पर रोकथाम करने के लिए, इनकी रफ्तार को धीमी करने के लिए रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। 30 अप्रैल तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना के मद्देनजर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। पूरी राजधानी दिल्ली में रहेगा नाइट कर्फ्यू। फिलहाल जानकारी के अनुसार 30 अप्रैल तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। 30 अप्रैल के बाद स्थितियों की समीक्षा के बाद होगा आगे की स्थिति को लेकर फैसला। जिस तरह से पूरे देश में अलग अलग जगहों पर कोविड के मामले बढ़ते हुए सामने आ रहे हैं, ऐसे में अलग अलग राज्यों की सरकारें कोविड से निपटने के तरीकों पर काम कर रही हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू लगाया है। दिल्ली में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 30 अप्रैल तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में तमाम नागरिकों को जागरूक करने के लिए तमाम उपाय किए थे। दिल्ली में टोकन व्यवस्था को भी लागू किया गया है। मॉल में प्रवेश करना है या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में प्रवेश करना है तो टोकन का प्रयोग किया जा रहा है। टोकन लेकर ही मॉल के अंदर प्रवेश मिल सकता है और ऐसे में यदि लंबे समय तक बिना काम के कोई मॉल के भीतर पाया जाता है तो फिर चालानी कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। दिल्ली को लेकर तमाम मामले के बारे में लगातार हमारे संवाददाता के माध्यम से अपडेट है। जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है। बस स्टैंड की बात की जाए या एयरपोर्ट की बात की जाए, आकस्मिक चेकिंग की भी व्यवस्था की गई है। ऐसे में लगातार जनता को जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से अपील करते हुए देखे गए हैं। साफ तौर पर उन्होंने हाथ जोड़ के अपील की है कि दिल्ली में कोविड को हराना है तो पूरे प्रदेशवासियों का साथ चाहिए सरकार को और ऐसे में कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन लगातार हर किसी को करना चाहिए। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी सरकार की ओर से अपील की गई है।
कि जो लोग वैक्सीनेशन की जद में आते हैं, जो उस एज ग्रुप में आते हैं, उन्हें आगे बढ़कर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। कोविड गाइडलाइंस का पालन, मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही 2 गज की दूरी प्रथम हथियार है कोविड से लड़ने के लिए, और उसके बाद वैक्सीनेशन दूसरा हथियार है। आसानी से दिल्ली में लोगों को वैक्सीनेशन की डोज के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन सेंटर्स को भी बढ़ाने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। और ऐसे में दिल्ली से बड़ी खबर आई है, नाइट कर्फ्यू दिल्ली सरकार ने लगाया है। 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। दिल्ली के साथ ही साथ आसपास के राज्यों की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थिति बेहद चिंताजनक है। छत्तीसगढ़ में खबरों के अनुसार वैक्सीनेशन और राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उसमें ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे। जी अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि नाइट कर्फ्यू आज दिल्ली में लगाया गया है, क्या है ताजा अपडेट और कब से लागू हो रहा है नाइट कर्फ्यू? देखिए, नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया उसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई। रात में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। हालांकि इस बीच भी जो इसेंशियल चीजें हैं, खासकर मेडिकल स्टोर हो या हॉस्पिटल हो, पेट्रोल पंप हो, वो खुले रहेंगे। लेकिन इसके अलावा जो पहले गाइडलाइंस थी उसी के अनुसार नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है। दिल्ली में जिस तरह लगातार मामले बढ़े, पिछले दिनों हमने देखा कि 3500 यहाँ तक कि 4000 भी कोरोना के मामले पार हो गए। और ऐसे में 21 मौतों का एक दिन में होना है, कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी चिंता का विषय था। अगर पिछले 24 घंटे बात करें तो 15 मौतें हुई हैं। उसके बाद सरकार जागी और सरकार ने नाइट कर्फ्यू का अनाउंसमेंट किया। बाकायदा इसके लिए तमाम जो अधिकारी होते हैं उन्हें प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, नोटिस के माध्यम सबको सूचना दे दी गई है। और दूसरी चीज की दिल्ली के में लोग जो है वो किस तरह से तमाम गाइडलाइंस को दरकिनार रखते हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये जीटीबी अस्पताल है, यानी दिल्ली गवर्नमेंट का सरकारी बड़ा अस्पताल है। और मेरे पीछे अगर तमाम लोगों की नहीं देखेंगे तो यहाँ भी लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं होगा। और हॉस्पिटल में जिस तरह की भीड़ हो रही है, खासतौर अंदर ये वो जगह है जहाँ पे यहाँ कोविड वैक्सीन का वैक्सीनेशन भी हो रहा है। तमाम लोग वैक्सीन कराने के लिए आ रहे हैं, तमाम लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आ रहे हैं। तमाम आम मरीज जो है वो भी यहाँ आते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम चीजों का मुफ्त इलाज है। और यही वजह है कि दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल्स में इस तरह की ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, जहाँ पे गाइडलाइंस अगर नहीं होगी तो लोगों को प्रशासन की तरफ से अगर जागरूक नहीं किया जाएगा, सख्ती का डंडा नहीं चलाया जाएगा, तो नहीं लगता कि लोग अपने आप जागरूक हो पाएंगे। जिसका प्रयास दिल्ली सरकार लगातार कर रही थी, केंद्र सरकार की तरफ से तमाम चीजें आ रही थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह मामले बढ़े, आखिरकार यहाँ पे नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है और रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। जी, इसके अलावा नाइट कर्फ्यू की यदि बात करेंगे तो तमाम ऐसी रोजमर्रा की जरूरत की सामग्रियां होंगी जिसकी लोगों को जरूरत होगी, चाहे हम मेडिकल सुविधाओं की बात करें या फिर आम खान पान की चीजों की बात करें, तो किस तरह की व्यवस्था इसको लेकर की गई है? देखिए, इसेंशियल चीजों के लिए जब जिसमें संपूर्ण लॉकडाउन था, खासतौर पर केंद्र सरकार की तरफ बुलाया गया था, उस समय भी आवश्यक चीजों की ही दुकानें जो है वो खुली हुई थी। चाहे वो राशन की बात करें, राशन साथ मेडिकल स्टोर की बात करें, डॉक्टर की बात करें, तमाम ऐसे चीजें थी रोजमर्रा की चीजें, खासतौर पर पेट्रोल पंप की बात करें, एलपीजी गैस की बात करें, तो तमाम चीजें खुली हुई थी, अभी भी खुली है। दूसरी चीज की ये कोई बड़ा लॉकडाउन नहीं है, ये कोई लॉकडाउन नहीं है। जो नाइट कर्फ्यू है वो रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक है, यानी जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो भी 9 बजे तक और 10 बजे तक अपने घर पे आ सकते हैं। शाम सुबह 5 बजे तक बाहर नहीं निकलना है, लेकिन 5 बजे बाद फिर रूटीन लाइफ की तरह काम कर सकेंगे, यानी बाकायदा सारी दुकानें खुलेंगी और जैसे हम आम जिंदगी जीते हैं उस तरह से पूरी जिंदगी को यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है। लेकिन जो नाइट कर्फ्यू खासतौर 10 बजे से लेकर और सुबह 5 बजे तक,
तो रात 10 से 5 तक लोगों को एहतियात बरतना होगा, अपने घरों में रहना होगा और उस समय जो निकलेंगे तो जरूर कार्रवाई होगी, क्योंकि अब जो नाइट कर्फ्यू लागू हो गया तो उसके बाद दिल्ली पुलिस भी सक्रिय हो गई, सिविल सर्विसेज के लोग हैं, दिल्ली सरकार के लोग हैं, तमाम लोग जो वो सक्रिय हो जाएंगे और उस दौरान अगर आप बाहर निकलते हो तो आपको जरूरी कारण दिखाना होगा। जी जी, इसके अलावा आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि यदि कोई उल्लंघन करता पाया जाएगा नाइट कर्फ्यू को तो कार्रवाई होगी। क्या आपके पास जानकारी है कि किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए लगातार चालान हो रहे हैं। रिसेंटली अगर आप रोड पे देखेंगे तो खासतौर पर अगर कोई व्यक्ति पैदल जा रहा है और उसने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा तो भले ही उसका चालान ना हो, लेकिन अगर कोई वाहन यूज कर रहा है, भले ही वो बाइक से जा रहा हो, ऑटो रिक्शा से जा रहा हो, गाड़ी से जा रहा हो, और ऐसे में अगर उसने मास्क नहीं लगा रखा तो उसका चालान बाकायदा हो रहा है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की तरफ से बात करें या सिविल सर्विसेज के जो लोग हैं, दिल्ली सरकार जो लोग हैं, वो लगातार रोडों पे देखे जा सकते हैं कि किस तरह से लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं, साथ ही उनका चालान भी किया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो चालान को देख के सिविल सर्विसेज के लोगों से लड़ाई झगड़े के लिए भी तैयार दिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके चालान हो रहे हैं। यानी सख्ती का असर जो है कहीं ना कहीं लोगों पे दिखने लगा है। बस या मेट्रो के अंदर आपको बिना मास्क के परमिशन पहले भी नहीं मिल रही थी, रिसेंटली अब से मामले और बढ़े हैं, तब से और नहीं मिल रही है। तो जाहिर तौर पे जो कड़ाई की गई है, अब खासतौर जब लॉकडाउन के बाद जो कड़ाई होगी तो इससे उम्मीद है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक होंगे और जो लगातार भीड़ बनी रहती है, तमाम चीजें जो है खासतौर पे जो रिस्ट्रिक्शन है उसके बावजूद तमाम लोग जो है वो भीड़ में एकत्र होते हैं, कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं होती है, लेकिन नाइट कर्फ्यू से इन चीजों का असर होगा और यही प्रयास लगाए जा रहे हैं कि इसी वजह से सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिससे लोगों को किस तरह मामले बढ़ रहे हैं इसकी अहमियत पता चले और लोग जो गाइडलाइंस है उनका पालन कर सके। जी अमित, इसके अलावा खास तौर पर यदि हम बस स्टेशन की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलों की आवाजाही, बस की आवाजाही रात में भी होती है। ऐसे में उनको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए रेलवे की अपनी एक अलग मुहिम है। रेलवे ने जो तमाम अन्य ट्रेनें हैं वो भी स्टार्ट करी है, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो, खासतौर पे होली पे जो लोग घर गए हैं उन्हें वापस आने में दिक्कत ना हो। तो इस तरह चीजें जो है वो रेलवे की तरफ से की गई है और रिजर्वेशन का पहले भी था। रेलवे के जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो लगातार महंगे किए गए इस वजह जिससे प्लेटफॉर्म पे ज्यादा भीड़ ना हो, लेकिन सरकार भी जानती है, रेलवे भी जानता है कि अब लोगों की जिंदगी को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था चाहे वो देश को या आम आदमी को हर एक की बदहाली के दौर से गुजर रही है और ऐसे में कैसे आर्थिक रेवेन्यू को जनरेट किया जाए, कैसे लोग अपनी स्थिति को सुधारे और अर्थव्यवस्था को सुधारा जाए, इसके लिए भी ये भी एक बड़ी चुनौती है, जिस वजह से संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो कहीं नहीं दिख रहा है। छोटे छोटे कर्फ्यू, हालांकि महाराष्ट्र जैसी जगह कुछ जगह लॉकडाउन जरूर कुछ दिनों का रखा गया है, लेकिन तमाम ऐसी जगह जहाँ छोटे छोटे कर्फ्यू या इस तरह के एहतियात बरतने के लोगों को निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे रेलवे की भी अपनी जो रिजर्वेशन व्यवस्था है उस रिजर्वेशन पद्धति से लोग बाकायदा ट्रैवल कर सकेंगे, उसके लिए अभी तक कोई मनाही नहीं है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ कोई कर्फ्यू नहीं है। लेकिन दिल्ली में अगर आप आते हैं तो आपको 10 बजे से लेके रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस दौरान आपको ऑटो या अन्य तमाम वाहन जो आपको घर पहुंचने के लिए वो नहीं मिलेंगे नाइट कर्फ्यू की वजह से, और आपको 5 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपनी जगहों पे जा सकेंगे। जहाँ तक बाहर के लोगों की बात है तो बाहर से लोग आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि यहाँ पे कर्फ्यू है तो इस कर्फ्यू का असर चाहे वो रेलवे हो या हम हवाई यात्रा की बात करें या हम बस यात्रा की बात करें, तमाम ऐसी चीजें जिनसे इसका असर दिखेगा। जी, इसके अलावा दूसरे हथियार की यदि हम बात करते हैं तो वैक्सीनेशन दूसरा हथियार है। दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर्स को बढ़ाए जाने को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? देखिए प्रधानमंत्री को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा जिसमें कहा गया है कि हर उम्र के लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके, सरकार इसके लिए परमिशन दे और सरकार इसके लिए वैक्सीन उपलब्ध कराए। कल ही अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, आज खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो है तमाम प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें कि आगे की रणनीति तय होगी। इसके साथ ही 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर पिछली बार जब प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से बात की थी, उसके बाद 45+ के लोगों को वैक्सीनेट करने की गाइडलाइन है वो जारी हुई थी।
तो उम्मीद है बहुत जल्द 45 से कम उम्र के जो है 45 के नीचे के जो लोग हैं उन लोगों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय गाइडलाइंस बहुत जल्द जारी हो सकती है। बहुत क्योंकि अब खुद प्रधानमंत्री जो है 2 दिन बाद 8 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ बात करेंगे। वो बात करने के बाद पूरी बैठक की समीक्षा होगी। उस समीक्षा के हिसाब से केंद्र की फिर से वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी होगी। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया अमित। दिल्ली से बड़ी खबर लगातार अपने तमाम दर्शकों को हम बता रहे हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। 30 अप्रैल तक ये नाइट कर्फ्यू लागू रखा गया है। उसके बाद स्थितियों की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। और इसके बाद बरेली से बड़ी खबर है। बढ़ता जा रहा है कोरोना का गाफ। 5 दिन से